हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आँख के दोषों से। तो आँख के कौन कौन से दोष हैं, कितने प्रकार के हैं, इनके कारण क्या हैं और निवारण, हर चीज़ पे हम लोग डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे दोष जो हमारे मुख्य बताए गए हैं वो हमने दिखाए हैं। यहाँ पे निकट दृष्ट दोष है, दूर दृष्ट दोष है, जरा दूरदृष्टता, अबिंदुकता, वर्णांता, इन सभी टॉपिकों पे हम लोग चर्चा करने वाले इस वीडियो में। तो बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं निकट दृष्ट दोष की। तो आइए हम लोग बात करते हैं बच्चों निकट दृष्ट दोष की। तो इसमें क्या है, हमारे पास निकट दृष्ट दोष क्या होता है। निकट दृष्ट दोष में हमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिख जाती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती हैं। निकट दृष्ट दोष में हमारी क्या होती है, निकट की दिख जाती हैं बल्कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती हैं। तो ये तो हो जाता हमारा ये होता क्यों, कारण ये देखिए बच्चों समझिए, ये हमारा लेंस है और ये हमारी यहाँ पे रेटिना होती है। हमने बताया पिछले वीडियो में आपको, जब प्रकाश किरणें आती हैं लेंस पे पड़ती हैं तो उनका जो यहाँ पे काटती हैं आके कहाँ पर, रेटिना पर, तो उसकी इमेज बनती है वस्तु की। अगर किसी कारणवश से इमेज रेटिना पर अगर नहीं काट रही हैं, आगे या पीछे बन रहा, तो वस्तु की इमेज नहीं बन पाएगी और हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, राइट। तो ऐसा होता है कि कोई भी कारण यहाँ पे ऐसा कारण रहता है जिसकी वजह से जो प्रकाश किरणें आती हैं वो रेटिना से पहले ही काट जाती हैं। निकट दृष्ट दोष की बच्चों बात कर रहे हैं। निकट दृष्ट दोष में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से जो प्रकाश किरणें आती हैं वो रेटिना से पहले ही काट जाती हैं। समझ में आ रही बात। और तो हम यहाँ पे अब पहले ही काट जाती है, इस वजह से उसकी इमेज नहीं बन पाती और वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो निकट दृष्ट दोष में हम लोग यहाँ पे आपको बता देते हैं इस तरीके से, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, राइट। कारण बच्चों इसका देखिए, हमने कारण बताया कि मतलब इसका कोई भी कारण, दो कारण इसके रहते हैं मुख्यतः, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रकाश किरणें नहीं काट पाती हैं। काटना कहाँ चाहिए, रेटिना पर, लेकिन नहीं काट पाती। क्या वजह रहती है जिस वजह से नहीं काट पाती। पहली वजह देखिए बच्चों रहती है कि आंख के लेंस की वक्रता बढ़ जाने के कारण फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब उसकी वक्रता बढ़ जाती है, लेंस जो हमारे इनके पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाएगी तो इसकी वजह से फोकस दूरी कम हो जाती है। अब मान लिए कोई पृष्ठ हम उठाया हमने और पृष्ठ अभी इस तरह से इस तरीके से है। अब इसका अगर फोकस दूरी निकालें तो फोकस दूरी इसकी ज़्यादा निकलेगी, क्योंकि फोकस दूरी का मतलब इस तरीके से गोला बनेगा और इसका सेंटर होगा, फिर इसकी फोकस। अब मान लिया इसे हमने अगर ज़्यादा झुका दिया, इसे हमने बहुत ज़्यादा झुका दिया, तो जब ज़्यादा किसी चीज़ को वक्र कर देते तो वो मतलब ज़्यादा झुक जाएगा तो उसकी फोकस दूरी भी कम हो जाएगी। तो ज़्यादा ये पृष्ठ हमारे वक्रता इनकी किसी वजह से बढ़ जाती है, तो अब इस वजह से जब वक्रता बढ़ जाती है तो इस वजह से इनकी फोकस दूरी कम हो जाती है और हमारी जो प्रकाश किरणें आती हैं वो रेटिना से पहले ही काट जाती हैं। पहला ये कारण रह सकता है। दूसरा कारण बच्चों ये होता है, आँख का गोला बढ़ जाने से लेंस की रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी भी बढ़ जाती है। कोई कारण रहता है जिससे गोला इस तरीके से बढ़ जाए या दबाव पड़ के ये हिस्सा पीछे हट जाए, इनकी दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाए, तो इस वजह से हमारी प्रकाश किरणें वहाँ पर नहीं काट पाती हैं। तो ये दो कारण रहते हैं बच्चों मुख्यतः हमारे। एक पहला कारण है लेंस की वक्रता बढ़ जाने के कारण फोकस दूरी कम हो जाती है। अगला है आँख का गोला बढ़ जाने से नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अब इसे दूर किस तरीके से कर सकते हैं। दूर हम करने के लिए बच्चों हमें अवतल लेंस की ज़रूरत पड़ती है। जो व्यक्ति का चश्मा है उसमें हमें अवतल लेंस की ज़रूरत पड़ती है। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है जिस वजह से इसका हमारा निवारण हो सकता है। तो यहाँ पे हमने किरण आरेख दिखाने की कोशिश की है बच्चों। यहाँ पे जब किसी व्यक्ति को ऐसा दोष होता है तो वैसे काटना कहाँ चाहिए, रेटिना पर, लेकिन जो प्रकाश किरणें आ रही हैं वो रेटिना से पहले ही काट जा रही हैं। अब इसे निवारण के लिए हमने यहाँ पे एक अवतल लेंस लगाया। कौन सा लेंस लगाया, अवतल लेंस। जो अवतल लेंस हमने लगा दिया, इस अवतल लेंस ने क्या किया, जो समांतर प्रकाश किरणें आ रही थी उनकी इमेज फोकस पे बना दी, अपने फोकस पे बना दी इमेज। अब व्यक्ति को ऐसा महसूस होगा कि वह बस यहाँ पे, तो इसकी वजह से हमारी जो प्रकाश किरणें यहाँ पे रेटिना पर काट जाएंगी और हमें वस्तु का, जो भी व्यक्ति है उसे वस्तु का प्रतिबिंब आराम से वस्तु दिखाई देने लगेगी। यहाँ से उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आप इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम लोग बात करते हैं दूरदृष्ट दोष की, ठीक है। तो
तो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों दूरदृष्टि दोष की। दूरदृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष का बिल्कुल उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिख रही थी लेकिन दूर की नहीं दिख रही। अब दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं जबकि निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती हैं। इसमें क्या कहानी कैसी रहती है बच्चों? इसमें कहानी ये रहती है कि निकट दृष्टि दोष में प्रकाश किरणें पहले ही काट रही थी, जबकि दूरदृष्टि दोष में प्रकाश किरणें बाहर काटेंगी, अर्थात रेटिना पर जब नहीं काटेंगी तो इमेज नहीं बनेगी, यहाँ भी प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष में क्या है? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती, जबकि पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक, इसके कारण बच्चों क्या रहते हैं? कारण क्या रहता है इसका? आंख के लेंस की वक्रता क्या हो जाती? कम हो जाती है। वक्रता थी वो कम हो गई और इस वजह से इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। जो पृष्ठ है इसके नेत्र लेंस के, इनकी वक्रता बच्चों कैसी हो जाती है? इसमें कम हो जाती है, इस वजह से फोकस दूरी बढ़ जाती है और प्रकाश किरणें बाहर काटती हैं। पहला कारण ये रह सकता है। दूसरा कारण रह सकता है आंख के गोला, किसी वजह से आंख का गोला इसका कम हो जाए और इसमें लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो सकती है। दूसरा कारण ये रह सकता है हमारा। तो इसके निवारण के लिए हमारा उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। तो आइए इस बात को हम लोग किरण आरेख समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब यहाँ पे कोई पास में वस्तु रखी है, यहाँ से प्रकाश किरणें चली और ये हमारी रेटिना, ये लेंस है, तो प्रकाश किरणें निकल के बाहर काटी जाके, मतलब रेटिना पर नहीं मिली, अर्थात इमेज नहीं बनी और हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। राइट, तो इसके निवारण के लिए हमने एक उत्तल लेंस उपयोग कर लिया। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया। तब उत्तल लेंस ने क्या किया? जो वस्तु थी इसकी इमेज इधर बना दी पीछे। तो अब हमें ऐसा आभास होगा कि वस्तु दूर रखी हुई है, अर्थात इसकी प्रकाश किरणें यहाँ पे काट जाएंगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो एक शब्द बच्चों आपको बहुत काम आएगा कि यानी कि अगर आपको पूछा जाए निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं? निकट दृष्टि दोष में बच्चों अवतल लेंस का उपयोग होता है। किसका? अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग याद रख सकते हैं। इसके काम की चीज़ें पूछा जाए तो याद रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आगे की। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जरा दूर दृष्टिता की। तो इसमें देखिए जरा दूर दृष्टिता क्या होता है? इसमें देखिए जब बुढ़ापा आता है तो हड्डी एकदम चों चों करने लगती है, बड़ी समस्या। अब क्या करा जाए, बुरी हालत। उसमें आँख भी साथ छोड़ देती है, धीरे धीरे सब कुछ साथ छोड़ रहा। तो इसमें आँख ने भी साथ छोड़ दिया भैया। अब ना तो पास का दिख रहा ना दूर का दिख रहा है, बड़ी दिक्कत है इसमें। तो इस दोष में ना तो पास का दिखता है ना दूर का दिखता है। तो हम लोग लिख सकते हैं जरा दूर दृष्टिता इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं ना दूर की वस्तुएं। इसके बच्चों निवारण है इसका, इसमें द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करके इसका निवारण किया जा सकता है। देखिए द्विफोक्सी मतलब किसी का चश्मा इस तरीके से हमने बनाने की कोशिश की, इस तरीके से गिलास हैं इसमें लगे हुए, तो इसमें लेंस लगा देते ऊपर और नीचे दोनों। ऊपर देखिए हमें दूर का देखना है तो उसमें हमें मतलब सामने पड़ना है, मतलब दूर का देखना है तो मतलब हमारी पलक ऊपर रहेगा, तो हमें ऊपर चाहिए लेंस, तो इसलिए एक ऊपर लेंस लगा देते हैं। और पास में जब कोई पेपर हम लोग पढ़ते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं तो उसे पढ़ने के लिए हमें नीचे एक लेंस लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक, एक ऊपर रहेगा लेंस एक नीचे, तो ऐसे बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस। अब चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। जो हमें दूर देखना है, मतलब अगर दूर का नहीं दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है तो ऐसे में क्या है, दोष कौन सा है? दूर का निकट में नहीं दिखता है, निकट में निकट का दिख जाता है लेकिन दूर का नहीं दिखता, और इसमें अवतल लेंस की जरूरत पड़ती है। तो दूर का देखने के लिए ऊपर लगा रहता है हमारा अवतल लेंस, कौन सा लगा रहेगा, और नीचे लगा रहेगा हमारा उत्तल लेंस। ठीक है, तो द्विफोक्सी इस दोष में जो हमारा चश्मा हो इस टाइप से रहता है, इसमें द्विफोक्सी लेंस की जरूरत पड़ती है। इसमें बेटा अवतल ऊपर साइड में, नीचे उत्तल लेंस हम लोग इसमें एडजस्ट करके लगा देते हैं, जैसे कुछ समस्या का समाधान हो जाता है ना। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। यहाँ फिर हम लोग बात करते हैं अब अबिंदुकता की। अब हमारा बच्चा है अबिंदुकता। तो अबिंदुकता इसमें क्या होता है, देखिए जैसे बच्चों खड़ी लाइनें हैं, कुछ क्षैतिज लाइनें हैं, इसके बाद कुछ हमारी लाइनें खड़ी हुई हैं, इसके बाद कुछ क्षैतिज हैं इस तरीके से। तो अगर ऐसी लाइनें इस तरीके से हमने बना दी, इस दोष से पीड़ित अगर किसी व्यक्ति को दिखाई जाए तो इसमें खड़ी वस्तुएं और क्षैतिज वस्तुओं में से एक ही देख पाएगा, या तो वो खड़ी दिखेंगी उसे या फिर क्षैतिज दिखेंगी, समझ रहे, या तो खड़ी दिखेंगी या फिर क्षैतिज दिखेंगी।
मतलब अगर खड़ी दिखेंगी तो क्षैतिज नहीं सही स्पष्ट दिख पा रही है, और अगर खड़ी मतलब क्षैतिज दिख रही तो खड़ी वाली स्पष्ट नहीं, मतलब एक ही देख रहा। कुल मिला के इस दोष बड़ी समस्या इस दोष में। तो ये दोष आप समझ गए। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को खड़ी और क्षैतिज वस्तुओं में से एक ही वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं, दूसरी मतलब धुंधली दिखती हैं, उसे स्पष्ट नहीं दिखती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं इस दोष से, तो आप ये लिख सकते हैं। और इसके निवारण के लिए क्या बच्चों का रहता है, इसके निवारण में बेलनाकार लेंस की जरूरत पड़ती है। बेलनाकार लेंस से ये सही किया जा सकता है। ठीक है, तो आप समझ में आई होगी इस बात। अब नुक्ता भी हमारा हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्णांता की। अब किसकी बात करेंगे, वर्णांता। तो देखिए वर्णांता क्या होता है, ये इस दोष में बड़ा अजीब सा दोष है। इसमें बच्चों जब दोष होता है जिस व्यक्ति को, तो वो रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को रंगों की पहचान नहीं होती है। उसका कारण क्या रहता है, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए बच्चों। जैसे हमने ये बताया, ये रेटिना है, इस पे हमारी सेल्स, दो टाइप की सेल्स रहती हैं। एक बेलनाकार सेल्स होती हैं, दूसरी शंक्वाकार। बेलनाकार होती हैं और दूसरी सेल्स कौन सी होती हैं, शंक्वाकार, शंकु के आकार की, शंक्वाकार। ठीक है, तो शंक्वाकार बेलनाकार दो टाइप की रहती हैं। इन बेलनाकार सेल से किसी भी लाइट प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं। क्या नापते हैं, तीव्रता को। और इसमें जो शंक्वाकार सेल्स होती है, इनकी वजह से हम लोग रंग कलरों की पहचान करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति की जो सेल्स हैं डैमेज हो गई या किसी प्रॉब्लम में है, किसी तरह रहती कंडीशन, तो उस वजह से ये दोष हो जाता है। तो वर्णांता में भी कैटेगरी होती हैं, इन्हें समझने की कोशिश करिए बच्चों। जैसे कोई व्यक्ति होता है वो लाल और हरे कलर की पहचान नहीं कर पाता है। लाल और किस में, हरे में, लाल तथा हरे में डिफरेंस ही नहीं बता पाता है, इनकी अंतर ही नहीं स्पष्ट कर पाता है लाल और हरे में। अंतर स्पष्ट करने का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कोई एक पूरा ग्राउंड है और उस ग्राउंड में थोड़ा सा हिस्सा अगर लाल कर दें और हरा पूरा कर दें, तो उसे पूछे लाल कौन सा, ढूंढ ही नहीं पाएगा। या फिर पूरा हरा कर दें बीच में लाल, पूरा लाल कर दें बीच में हरा कर दें, तब भी नहीं बता, मतलब अंतर बेचारा स्पष्ट नहीं कर पाता है। और ऐसा दोष बच्चों जन्मजात दोष होता है, जन्मजात दोष होता है, जो अनुवांशिक दोष है, इसका कोई निवारण ही नहीं है। ठीक है, दूसरे टाइप का दोष बच्चों कैसा होता है, दूसरे टाइप का जो दोष होता है, नीले पीले में नहीं अंतर बता पाता, नीले और पीले में। ये जो नीले पीले का चक्कर रहता है, इसमें बेटा क्या होता है, जो हमने बताया शंक्वाकार सेल्स होते हैं, इन्हीं शंक्वाकार सेल्स में कुछ कमी आ जाती, मतलब कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो पीले और नीले की बात बता रहे होंगे, वो उसके डैमेज हो चुके हैं। तो डैमेज हो चुके, इस वजह से वो इसमें अंतर नहीं बता पाता। ये दोष बच्चों जन्मजात नहीं होता, ये बाद में हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात हमारी आती है वर्णांता। वर्णांता की और एक हमारा मतलब कोई ही कलर ही नहीं पहचान पाता वर्णांता में। एक ऐसा और कंडीशन देखिए, एक कंडीशन होगी लाल हरे की, एक होगी नीले पीले की, और एक बात होगी मतलब कोई कलर डिफाइन ही नहीं कर पाता, सभी में 0 सन्नाटा रहता है। तो ऐसा भी इस समय तो सारी शंक्वाकार जो सेल्स हैं वो पूरी तरह से एकदम ध्वस्त हो चुकी हैं, अब उसमें कोई अंतर ही नहीं बता पा रहा है, तो वो उसे कोई कलर नहीं, एकदम खोई 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 रंगीन सी दुनिया